अब हम लोग देखेंगे कंप्यूटर कैसे ऑन किया जाता है। सबसे पहले बोर्ड का जो स्विच बोर्ड है वहाँ पे स्विच ऑन करना है। उसके बाद जो यूपीएस, एक तो बैटरी बैकअप होता है, मतलब करंट जाने के बाद यूपीएस थोड़ा सा कंप्यूटर को ऑन रखेगा। वो यूपीएस ऑन करना है अगर तुम लोगों का है घर में तो। उसके बाद सीपीयू, सीपीयू में एक तो बटन होता है बड़ा सा सीपीयू का, उसको भी ऑन करना है। करने के बाद तुम देखो यहाँ पे मॉनिटर में, देखो यहाँ पे देख सकते हो कंप्यूटर ऑन होना शुरू हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेगा, थोड़ा सा ध्यान से देखो। यहाँ पे देखो विंडोज का बटन, मतलब लोगो आ जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता कंप्यूटर ऑन हो रहा है। तो ये जो प्रोसेसिंग चल रहा है थोड़ा सा टाइम लेता है कंप्यूटर ऑन होने में। ये प्रोसेसिंग जो होता है, ये कंप्यूटर क्या करता है, अपने अंदर पूरा जो डेटा है, अपने अंदर जो डेटा रखा हुआ है स्टोर करके, वो अपने अंदर उसको रिस्टोर करता है। तो इसको बोला जाता है बूटिंग। ये बूटिंग के बारे में ऑलरेडी मैंने तुम लोगों को पढ़ाया है कुछ क्लास में। तो इसको लेके, बूटिंग को लेके एक छोटा सा वीडियो मैं अलग से बना दूंगा बाद में। तो ये कंप्यूटर देखो अभी ऑन हो गया मेरा। यहाँ पे देखो कंप्यूटर ऑन होने के बाद यहाँ आके रुक गया, जो इसको बोला जाता है डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप लेके कुछ देर बाद ही मैं इसको लेके बात करूंगा। सबसे पहले तुम लोगों का कंप्यूटर ऑन हो गया। तो उसके बाद कंप्यूटर ऑन होने के बाद जहां आके, मतलब रुक जाता है कंप्यूटर, उसको बोला जाता है डेस्कटॉप। मतलब इस जगह में आके वो रुक जाएगा। तो डेस्कटॉप क्या चीज है? कंप्यूटर ऑन हो गया, डेस्कटॉप में आके रुक गया। ये डेस्कटॉप जो है, देखो यहाँ पे पूरा स्क्रीन है, एक तो पिक्चर है। डेस्कटॉप ऐसा चीज है, जैसे तुम लोग अगर कहीं पे ट्रैवल करोगे, अगर कोई ट्रेन में चढ़ोगे, तो तुमको पहले कहाँ जाना होगा? घर से निकल के सबसे पहले तुमको जाना होगा प्लेटफॉर्म में। तो प्लेटफॉर्म में जाके रुकना होगा, वहां फिर ट्रेन आएगा, तब जाके तुम ट्रेन में चढ़ के कहीं पे जाओगे। तो डेस्कटॉप भी वैसा ही है, जैसे एक प्लेटफॉर्म है। मतलब कंप्यूटर ऑन हो गया, तुम काम करोगे कंप्यूटर में, लेकिन उससे पहले तुमको एक जगह पे जाके रुकना है, जहां से तुम कोई कोई भी काम को शुरू करोगे, एक प्लेटफॉर्म। तो डेस्कटॉप ऐसा चीज है, एक प्लेटफॉर्म है। मतलब एक तो, मतलब जगह है जहां से तुम काम शुरू कर सकते हो, और काम खत्म करोगे तब भी जाके डेस्कटॉप में आके तुम रुकोगे। कहीं पे अगर ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हो, ट्रेन में चढ़ोगे तो प्लेटफॉर्म से चढ़ना होगा। अगर ट्रेन से उतरना है तब भी तुमको प्लेटफॉर्म में आके उतरना है। वैसा ही डेस्कटॉप है। तो ये जो चीज है, मतलब ये पूरा जो स्क्रीन तुम लोग को दिखाई दे रहा है, तो ये डेस्कटॉप है। देखो डेस्कटॉप के ऊपर बहुत सारा ऐसा, मतलब छोटा छोटा एप्स जैसा पड़ा हुआ है, इसको लेके भी बात करेंगे। तो ये मतलब डेस्कटॉप है। उसके बाद देखो यहाँ पे नीचे में दिया है एक तो स्टार्ट बटन। विंडोज का जो लोगो है यहाँ पे दिया है, इसको बोला जाता है स्टार्ट बटन। उसके बाद ये जो लंबा सा एक तो मतलब जगह है, इसको बोला जाता है टास्क मैनेजर। जितना तुम काम करोगे, जैसे कोई भी, तो अब मैं दिखाऊंगा तुम लोगों को कि आइकॉन किसको बोला जाता है। सबसे पहले देखो ये कंप्यूटर के ऊपर ये एक छोटा छोटा बहुत सारा एप्स जैसा पड़ा हुआ है, जैसे तुम लोगों का मोबाइल में रहता है। तो इसी को कंप्यूटर में आइकॉन बोला जाता है। ये छोटा छोटा जो चीज है, इसके ऊपर क्लिक करने से तुम लोगों का एक लोकेशन में चला जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो कंप्यूटर लिखा है, इसके ऊपर मैं अगर माउस से क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे एक तो लोकेशन में चला गया। इसके अंदर मेरा जो डेटा है उसके अंदर मैं जा सकता हूँ। तो इसके अंदर देखो मैंने जो बहुत सारा यहाँ पे आइकॉन रखा हुआ है, ये एक एक आइकॉन एक एक काम के लिए है। जैसे ये गूगल का है, गूगल का जो
मैं वेबसाइट यूज़ करता हूँ, तो उसका आइकॉन है, यहाँ पे क्लिक करने से देखो यहाँ पे जैसे पूरा गूगल ऑन हो जाएगा। तो ऐसे काम करता है ये। अभी मैं सिखाऊंगा कि फाइल और फोल्डर किसको बोला जाता है। सबसे पहले देखो मेरा डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पे एक तो बॉक्स जैसा यहाँ पे येलो कलर का पड़ा हुआ है आइकॉन, इसको बोला जाता है फोल्डर। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है न्यू फोल्डर। और फाइल किसको बोला जाता है, देखो यहाँ पे न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स बोल के लिखा गया है, तो यहाँ पे लिखा है जो है ये फाइल है। तो फाइल और फोल्डर में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले फाइल जो होता है, फाइल में हम लोग जैसे फाइल में कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिख के रख सकते हैं कुछ कागज के जरिए, वैसा ही है फाइल। क्या है, इसके अंदर हम लोग कुछ लिख के रख सकते हैं। देखो हम लिख सकते हैं, तो इसको यहाँ से मैं सेव भी कर सकता हूँ। मैंने सेव कर दिया। देखो ये इसको देखो यहाँ पे जो है मैंने क्या किया है, इसको मतलब फाइल को ओपन किया करके कुछ लिखा, लिखने के बाद उसको सेव करके रख दिया। उसके बाद में मैं अगर इसको फिर से ओपन करूंगा, देखो मैंने जो लिखा था वो सेव हो गया है। तो ये होता है फाइल। और फोल्डर क्या है, फोल्डर जैसे है एक बॉक्स की तरह है। जैसे बॉक्स में हम लोग कुछ मतलब कागज वगैरह कुछ चीजें रख देते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग एक बॉक्स की तरह हम लोगों को मिलता है। इसको ओपन किया, देखो यहाँ पे अभी बॉक्स मेरा खाली है। तो क्या करूंगा, मैं एक फाइल को इसके अंदर डाल दूंगा। देखो यहाँ पे मैंने डाल दिया। देखो मैंने क्या किया, मेरा जो फाइल था बाहर था, मैंने बॉक्स के अंदर डाल दिया। वैसे ही कुछ चीज और भी चीज मैं डालता हूँ। देखो यहाँ से मैं ये वाला चीज डाल दिया, तो देखो मेरा बॉक्स मतलब आहिस्ता आहिस्ता भरते जा रहा है। तो ये हो गया फाइल और फोल्डर। तो फाइल में क्या होता है, फाइल में हम लोग कुछ लिखते हैं उसको सेव करके रखते हैं। और फोल्डर, फोल्डर में हम लोग मतलब जैसे बॉक्स में कुछ कागज वगैरह रखते हैं, वैसे यहाँ पे फोल्डर में हम रख सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे फोल्डर जो यहाँ पे जो नाम है, यहाँ पे न्यू फोल्डर लिखा हुआ है। तो न्यू फोल्डर मुझे नहीं चाहिए। मुझे जो बॉक्स का नाम होगा, मेरा बॉक्स का अलग सा नाम होगा, तो उसको चेंज करूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे माउस के ऊपर राइट क्लिक किया, उसके बाद रीनेम, यहाँ पे देखो लिखने का जगह दे दिया। मैंने एस के नाम से एक तो मतलब फोल्डर बना लिया। देखो यहाँ पे भी चेंज हो गया, इसके नाम से फोल्डर बन गया। इसके फोल्डर के नाम से जो फोल्डर है उसके अंदर मेरा 2 फाइल है। तो ऐसे हम लोग रख सकते हैं। तो ये हो गया फाइल और अब जो सीखेंगे हम लोग वो है एक तो फाइल और फोल्डर कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मेरा जो डेस्कटॉप है, मैं यहाँ पे ही मेरा जो फाइल और फोल्डर मैं बनाऊंगा, यहाँ पे बनाऊंगा। तो फोल्डर बनाने के बाद उसके अंदर एक फोल्डर मैं बनाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो डेस्कटॉप है, तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा माउस का, और यहाँ पे लिखा है न्यू। न्यू में जाऊंगा तो यहाँ पे लिखा है फोल्डर, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। तो जब भी मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया न्यू फोल्डर। तो यहाँ पे मेरा एक तो फोल्डर क्रिएट हो गया। लेकिन यहाँ पे जब भी मैं यहाँ पे न्यू फोल्डर करूंगा ना, या न्यू फोल्डर, तो देखो यहाँ पे न्यू फोल्डर 2, ऐसे करके न्यू फोल्डर करके जितना चाहे हम लोग बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे एक ठो नाम देके इसको ये फोल्डर को सेव करना है। तो यहाँ पे न्यू फोल्डर जो मेरा है, तो यहाँ पे न्यू फोल्डर मैंने पहले दिखाया है, एक ठो रीनेम करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, रीनेम किया। तो इस यहाँ पे मैं करूँगा टेस्ट वन नाम से एक तो मैंने फोल्डर बना लिया। तो यहाँ पे फिर से एक तो न्यू फोल्डर है, तो क्या करूँगा, मैं इसको भी रीनेम करता हूँ। तो क्या करूँगा, टेस्ट 2, ऐसे नाम मैंने दोनों फोल्डर बना लिया। ये हो गया फोल्डर क्रिएशन। उसके बाद मैं करूँगा राइट क्लिक, फिर से जाऊँगा और मैं करूँगा एक ठो वाट फाइल, मतलब मैंने एक ठो फाइल बनाना है।
तो मैं यहाँ पे व्हाट फाइल करूँगा। इसका भी नाम मैं दे सकता हूँ। मैं इसका नाम देता हूँ टेक्स्ट वन। तो क्या क्या नाम दिया? टेक्स्ट वन, और ये टेस्ट वन। तो क्या हो गया, मेरा फाइल और फोल्डर क्रिएशन मैंने देख लिया। अब क्या होगा, मेरा जो ये फाइल है टेस्ट वन, मैं इसको ओपन करूंगा। मेरा अभी फाइल पूरा खाली है, तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर एक तो फोल्डर क्रिएट करूंगा। तो क्या करूंगा, फिर से मैं यहाँ पे राइट क्लिक, यहाँ पे लिखा है न्यू, यहाँ पे फोल्डर, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। या यहाँ पे दिया हुआ है न्यू फोल्डर, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक तो फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। तो क्या करूंगा, इसका नाम मैं दूंगा टेस्ट 1/1 1 1। मैं ऐसे नाम से सेव करूंगा। तो क्या हुआ, मेरा टेस्ट 1 के अंदर एक तो टेस्ट 1 एक तो फोल्डर क्रिएट हो गया। तो इसके अंदर भी हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। जाने के बाद यहाँ पे भी फिर से मैं फोल्डर क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसे फोल्डर क्रिएट नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे एक तो फोल्डर कॉपी करके यहाँ पे मैं रखूंगा। तो मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे टेस्ट 2 जो फोल्डर है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं करूंगा इसको कॉपी। कॉपी करके मैं यहाँ पे आऊंगा इस फोल्डर के अंदर। आने के बाद मैं फिर से माउस को राइट क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे करूंगा पेस्ट। हो गया मेरा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको कॉपी किया और यहाँ पे आके मैंने डाल दिया। यहाँ पे आके मैंने कॉपी किया और यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये तो यहाँ पे ये आ गया। फिर से मैं यही चीज करूंगा, लेकिन इस बार मैं फोल्डर को कॉपी नहीं करूंगा। मैं ये जो टेक्स्ट वन है फाइल है मेरा, इसको कॉपी करूंगा। तो क्या करूंगा, राइट क्लिक, देखो यहाँ पे दिया है कॉपी, तो ये हो गया कॉपी। लेकिन मैं इस बार कॉपी नहीं करूंगा, इस बार करूंगा, देखो यहाँ पे लिखा है कट। कट करने से क्या होगा, ये देखो यहाँ पे कट हो गया और यहाँ पे आके मैं करूंगा पेस्ट। तो क्या हुआ, कॉपी करने से एक तो कॉपी मेरा बन गया था, ठीक है, मतलब डुप्लीकेट बन गया था। लेकिन कट करने से मेरा पूरा जो ओरिजिनल फाइल है वो उठा के मैंने यहाँ पे फेंक दिया। तो कट और कॉपी में जो अंतर है वो भी तुम लोग समझ जाओगे। अब हम लोग देखेंगे कीबोर्ड के की के बारे में। टोटल कीबोर्ड में 102 की रहता है। सबसे पहले रहता है अल्फ़ाबेट की। जो अल्फ़ाबेट है ABCD करके जितना भी है, सब अल्फ़ाबेट की बोला जाता है। कीबोर्ड के इस जगह पे अल्फ़ाबेट की तुम लोगों को मिल जाएगा। अल्फ़ाबेट की से हम लोग मतलब टाइपिंग कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद नंबर की 1 से लेके 0 तक, मतलब 0 से लेके 9 तक टोटल रहता है। कीबोर्ड की इस जगह पे वो मिल जाएगा। टोटल 10 नंबर की रहता है। उसके बाद राइट साइड में भी नंबर की रहता है, जो न्यूमेरिक कीपैड बोल के भी हम लोग बुलाते हैं। उससे हम लोग क्या करते हैं, उसके हम लोग जो नंबर जो है हम लोग वो लिखते हैं। उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर की, जो प्लस साइन है, माइनस साइन है, इनटू है, कॉमा है, फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट, परसेंटेज, जितना भी है सब उसमें मिलता है। उसके बाद पेज बार, बड़ा सा बटन रहता है। उससे क्या होता है, हम लोग जो कोई भी टाइपिंग करते हैं तो थोड़ा सा गैप जो हम लोग लाते हैं लिखने के जगह में, वो मिलता है। उसके बाद कैप्स लॉक। कैप्स लॉक में क्या होता है, जो हम लोग लिखते हैं, कभी कैपिटल करना है, कभी छोटा करना है। कैप्स लॉक हम लिखेंगे तो पूरा बड़ा भी लिख सकता है ऐसे। एंटर की टोटल 2 एंटर की रहता है कीबोर्ड में। उससे क्या होता है, हम लोग जो एक लाइन लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए वो एंटर की हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद एरो की। टोटल एरो की जो मिलता है वो कीबोर्ड के इस जगह में। तो एरो की टोटल है 4। देखो यहाँ पे ऊपर का एरो की, जो ऊपर जो सिलेक्शन करने के लिए एरो की, डाउन एरो की,
उसके बाद देखो यहाँ पे राइट एरो की, उसके बाद लेफ्ट एरो की। तो ये एरो की 4 ठो रहता है यहाँ पे। उसके बाद डिलीट की, कोई भी अगर लेटर हम लिखे हैं उसके बाद तुमको उसको डिलीट करना है, मतलब ये देखो यहाँ पे जैसे मैंने डिलीट कर दिया, ऐसे डिलीट होता है। उसके बाद बैक स्पेस, बैक स्पेस क्या होता है, डिलीट का ठीक थोड़ा सा सेम ही है। बैक डिलीट में पीछे वाला होता है, अगर आगे वाला कुछ डिलीट करना है तो बैक स्पेस में हम मार सकते हैं। उसके बाद क्या होता है मॉडिफायर की, मॉडिफायर की में क्या होता है शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्टर और विंडोज, ये 4 तो मॉडिफायर की हम लोगों को मिलता है। इससे क्या होता है शिफ्ट की से थोड़ा सा हम लोग जब कैपिटल लिखेंगे, स्मॉल लिखेंगे, ऐसा मतलब हम लोग जब चाहे कर सकते हैं शिफ्ट की से। कंट्रोल की से भी हम लोग कोई भी सिलेक्शन करना है कंट्रोल पकड़ के सिलेक्शन कर सकते हैं, अगर कॉपी करना है तो वो भी। ऑल्टर की से मतलब पूरा सिलेक्शन करना है, अगर ऑल्ट मतलब पूरा। विंडोज़ की से विंडोज़ का थोड़ा बहुत काम होता है, विंडोज़ का मतलब कुछ ये करना है। फंक्शन की टोटल 1 से लेके 12 तक रहता है, वो हम लोग जो विंडोज़ का जो फंक्शन रहता है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए फंक्शन की हम लोग यूज़ करते हैं, वो कीबोर्ड पे एकदम ऊपर में रहता है। तो उसके बाद टैब की में क्या होता है हम लोग जो भी मतलब यहाँ पे मिल जाता है टैब की लेफ्ट साइड में। उस क्या होता है देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, उसके बाद थोड़ा सा ज्यादा गैप देने के लिए टैब की यूज करते हैं। उसके बाद एस्केप की में क्या होता है जो कोई भी अगर कुछ हम डॉक्यूमेंट्स कर रहे हैं इसके मतलब बाहर जाने की। कंप्यूटर माउस के बारे में बात करेंगे। यह एक माउस है जो कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस में से एक है। यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है और मॉनिटर पर कर्सर या माउस पॉइंटर को कंट्रोल करता है। मॉनिटर पर जो छोटा सा एरो या तिरछा सा तीर होता है उसे कर्सर कहा जाता है। इससे हम चित्र बना सकते हैं या मॉनिटर पर कोई भी आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसे माउस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक तार होती है जो माउस की पूंछ की तरह दिखती है और मॉनिटर पर माउस पॉइंटर एक माउस की भांति कहीं भी घूम सकता है। शुरुआत में जो माउस बनाए गए थे वो मूवमेंट डिटेक्ट करने के लिए माउस के नीचे एक रोलिंग बॉल का उपयोग करते थे, लेकिन आजकल माउस में अक्सर ऑप्टिकल सेंसर्स होते हैं। एक माउस में आमतौर पर 2 बटन होते हैं, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट बटन का उपयोग मॉनिटर पर किसी आइटम को सिलेक्ट या क्लिक करने के लिए किया जाता है। राइट बटन मॉनिटर पर कुछ क्विक टास्क करने में मदद करता है। बीच में एक स्क्रॉल व्हील होती है जिसका उपयोग मॉनिटर पर कर्सर को ऊपर या नीचे जाने के लिए किया जाता है। अगर हम पूरे माउस को अपने हाथ से मूव करते हैं तो हम कर्सर को कहीं भी ले जा सकते हैं। माउस पॉइंटर उसी दिशा में चलता है जहां माउस चलता है। माउस में एक तार होता है जो कंप्यूटर के सीपीयू से जुड़ा होता है। हालांकि कुछ माउस आजकल वायरलेस भी आते हैं। माउस का उपयोग करने के लिए आप हमेशा उसको एक फ्लैट जगह या माउस पैड पर रखते हैं। माउस पैड माउस को धूल मिट्टी से दूर रखता है। इसका उपयोग करने के लिए आप इसे राइट या दाहिने हाथ से पकड़ते हैं और अपनी हथेली को माउस के ऊपर रखते हैं। माउस के लेफ्ट बटन पर आपके राइट हाथ की इंडेक्स फिंगर होनी चाहिए। आप माउस के राइट बटन को अपनी मिडिल फिंगर से कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप लेफ्ट माउस बटन को एक बार दबाते हैं और छोड़ते हैं तो इसे क्लिक कहा जाता है। जब आप माउस बटन को 2 बार जल्दी जल्दी से दबाते हैं और छोड़ते हैं तो इसे डबल क्लिक कहा जाता है। आप माउस को ड्रैग और ड्रॉप भी कर सकते हैं, जिसमें आप लेफ्ट बटन को दबाते हुए और बगैर छोड़े माउस चलाते हैं। जब आप माउस को हाथ से घुमाते हैं आगे पीछे या लेफ्ट और राइट, वह इसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदलकर कंप्यूटर को भेजता है माउस पॉइंटर को मॉनिटर पर कंट्रोल करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, कुछ नया सीखने को मिला है। तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 का वीडियो जल्दी आएगा। देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो
और पास में जो बेल आइकन है उसको भी ऑन करके रखो कि मैं वीडियो जब भी डालूंगा तो तुमको पहला नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।